ये वीडियो क्लास 9th के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 9th की जो एसएसटी की किताब है आप लोगों की वो कब तक आने वाली है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़े डीलर हैं जो कि बच्चों को बुक्स देते हैं, एनसीईआरटी में वो सबसे ज्यादा डील करते हैं, तो उन्हीं से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर डेट बताई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले कब पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही में एनसीईआरटी में कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं बात करता हूं आप लोगों से कुछ ऐसे चेंजेस जो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जो क्लास 9th के अंदर आ रहे हैं या फिर जो एनसीईआरटी के अंदर पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि पहला बदलाव, न्यायपालिका का जो टॉपिक था एनसीईआरटी में, उसको लेकर के पहले बदलाव हुए। दूसरे नंबर पर बात होने लगी कि वो जो मोहनजोदड़ो वाली जो लड़की थी, पहले उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर हमारे सिस्टम ने उसे कपड़े पहना दिए, फिर बोला कि जी हमने फोटो बदल दी है। अब तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को जो क्लास 9th का जो मेन मुद्दा जो हो रहा है, इमरजेंसी वाला जो टॉपिक ऐड हुआ है। अब ये जो इमरजेंसी वाला टॉपिक ऐड हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइप बन रही है, जबकि इसे पूरा सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है, मतलब सिर्फ एक सेक्शन दे दिया गया है आप लोगों को। उस सेक्शन के अंदर ही आप लोगों को एनसीईआरटी के जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाया गया है, जो कि टोटल कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 12 से 15 लाइंस होंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। लेकिन भैया ये कहां दिया हुआ है? ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। 10th से जब बच्चा 11th में जाता है तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में चला जाता है, तो यहां पर बच्चा बट जाता है। इस चक्कर में बच्चा इन टॉपिक्स के बारे में वहां पर पढ़ नहीं पाता है। जब वो पढ़ नहीं पाता है तो इसका मतलब क्या है? उन लोगों ने सोचा कि यार साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को तो पता नहीं चलता, सिर्फ ह्यूमैनिटी वालों को पता चल जाता है। तो इसीलिए शायद उन लोगों ने इमरजेंसी वाला टॉपिक क्लास 9th के अंदर डाल दिया होगा। पहली चीज तो ये है। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लास 12th में पढ़ाया गया वो इन डिटेल्ड है। मतलब जब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो रिपोर्टर्स थे उनके सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और उन लोगों के ऊपर मनमानी चल रही थी सरकार की। और साथ ही में और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था, जो नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं उन सब के जो राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, उन सब के ह्यूमन राइट्स भी वायलेट किए गए थे उस वक्त की प्रेजेंट सरकार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। अब क्लास 9th के अंदर डालने के पीछे का रीजन मुझे तो ये लगता है, आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 7 या 8 जुलाई के आसपास आप लोग एनसीईआरटी किताब आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए ऑफलाइन में अचानक से किताब आएगी और आप लोगों को मिल जाएगी, ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लोगों ने साइंस में और मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में देखी कि जैसे ही मार्केट में बुक आती है, कम से कम आप लोगों को 1 महीना लग जाता है उस बुक तक पहुंचने में। मतलब कुछ लोगों तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हाँ, इसकी पीडीएफ आप लोगों को 6 या 7 तारीख यानी 6 या 7 जुलाई तक मिल जाएगी। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही क्लास 9 की पूरी तैयारी के लिए हम लोग चला रहे हैं हमारा आधार बैच। उस आधार बैच के लिए आप लोगों को सिर्फ हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, क्योंकि हम लोग लाइव डेली शाम को 7 बजे आकर के आप लोगों की लाइव क्लास लेते हैं मैथ्स और साइंस की, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।